जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो हमारी हिंदी की 75 दिन की जो क्लासेस चल रही हैं, उसका आज ही 25वां दिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्यांश है हमारा, बिजली की तरह चमकने वाला। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश दिया गया है, बिजली की तरह चमकने वाला, उसे हम कहते हैं विद्युत प्रभ है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? यहाँ पर जो हमें वाक्य दिया गया है, इसमें जो रेखांकित शब्द है, उसमें कौन सा उपयुक्त शब्द हमारा यहाँ पर होगा? वाक्य हमारा, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है शुश्रूषा, इसके अंदर हमारा जो सही शब्द होगा वो आएगा सेवा। कौन सा आएगा? सेवा। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो शुश्रूषा के स्थान पर क्या आएगा? सेवा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वाक्य हमारा, सूखा पड़ गया है, इसलिए इस बार हरियाली कम है। रेखांकित शब्द हमारा हरियाली। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है हरियाली, इसके स्थान पर सही उत्तर होगा हमारा फसल। कौन सा होगा? फसल। सूखा पड़ गया है, इसलिए इस बार फसल कम है। अगला हमारा प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, वाक्य के अंदर जो अशुद्ध शब्द है वो है हमारा अक्षौहिणी। कौन सा होगा? अक्षौहिणी। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मुहावरा है हमारा, एक और एक 12 होना। यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो है हमारा 12। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है 12, इसके स्थान पर सही उत्तर होगा हमारा 11। एक और एक 11 होना, यह क्या है? हमारा मुहावरा है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? मुहावरा है हमारा, उल्टी गंगा बहाना। हमारा जो मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना, इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा हमारा नियम के विरुद्ध काम करना। कौन सा होगा? नियम के विरुद्ध काम करना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध योग रूट संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। यहाँ पर जो क्रम दिया गया है उनमें योग रूट संज्ञा शब्द क्रम हमें पहचानना है। यहाँ पर हमारा जो योग रूट संज्ञा शब्द है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, लंबा उदर दसों नन पीताम्बर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो हमारा अचल शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द है, इसका प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? यहाँ पर हमारा जो अचल का जो पर्यायवाची शब्द दिया गया है, वो दिया गया है अटल। और अटल शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर 4 में किया गया है। वह अपने निर्णय पर अटल रहा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा प्रश्न है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमें अल्पायु शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द हमें यहाँ पर
देखना है। यहाँ पर हमारा जो अल्पायु का जो विलोम शब्द होता है, वो है हमारा चिरायु। कौन-सा है? चिरायु, ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा प्रश्न है, जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश है, जिसे जीता न जा सके, उसे हम कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध हमारा किरण। यहाँ पर हमारा जो शब्द है किरण, किरण का जो पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है हमारा रश्मि। कौन-सा होता है? रश्मि। ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। वाक्य हमारा, जीवन में रिक्त स्थान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, उसमें जो सही उत्तर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मधुरता। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। अगला हमारा प्रश्न है, उसने तरह-तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये जो वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध रूप हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, इसका जो शुद्ध रूप होगा, वो होगा हमारा, उसने चमड़े के तरह-तरह के जूते खरीदे। ऑप्शन नंबर 4। उसने चमड़े के तरह-तरह के जूते खरीदे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्यांश है हमारा, दूसरों का भला चाहने वाला। वाक्यांश हमारा दूसरों का भला चाहने वाला, उसे हम कहते हैं परार्थी। क्या कहते हैं? परार्थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। वाक्य हमारा, दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। यहाँ पर जो हमारा रेखांकित शब्द है, वो परमार्थ, इसका विलोम शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमारा जो परमार्थ का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है स्वार्थ। कौन सा होता है? स्वार्थ। ऑप्शन नंबर 1। परमार्थ का सही विलोम क्या होगा हमारा? स्वार्थ होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर निम्नांकित गद्यावतरण के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, बुद्धिमती के पुल्लिंग शब्द से रिक्त स्थान एक की पूर्ति कीजिए। जो बुद्धिमती शब्द होता है, उसका जो पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द हम बनाते हैं, उससे हमें इस रेखांक ऑप्शन नंबर 1 को की पूर्ति करनी है। हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, इसके अंदर जो बुद्धिमती शब्द है, इसका जो पुल्लिंग शब्द होता है, वो होता है हमारा बुद्धिमान। कौन सा होता है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान शब्द से हमें रेखा जो रिक्त स्थान एक है, उसकी पूर्ति करेंगे। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, संसार के समस्त जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विवेकशील है। अगला हमारा प्रश्न है, दौलत के पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान 2 की पूर्ति कीजिए। जो हमारा दौलत शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है हमारा संपत्ति। कौन सा होता है? संपत्ति। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, सुमति के द्वारा संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उपयुक्त प्रत्ययुक्त शब्द से रिक्त स्थान 3 की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 18 है, इसमें जो सही उत्तर होगा प्रत्ययुक्त शब्द, वो होगा हमारा ईमानदारी। कौन-सा होगा? ईमानदारी। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जो लोग मिल-जुल कर और ईमानदारी से कार्य करते हैं, उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान 4 की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, उदार। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सभी का आदर करना, बड़ों के प्रति अप्रिय न बोलना, सभी से नम्र और उदार बने रहना, सुमति के अंतर्गत आते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, उपयुक्त संधि शब्द से रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान 5 के अंदर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 20 में हमारा जो सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सदा, जोड़, एव, सदैव। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है और वे विपत्ति में घिरे रहते हैं। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।